हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। और आज हम लोग गुडविल चैप्टर में एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। आसान सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन इस मेथड के हर एक टाइप के क्वेश्चन यहां पे हम लोग कवर कर रहे होंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। मेरे पास मान लो 50 लाख रुपए है जो बैंक में एज एफडी पड़ा हुआ है, ठीक है। और एफडी में मुझे 50% का 6% रिटर्न मिलता है, यानी कि मुझे हर साल 3 लाख रुपए मिलता है। ये मेरा मिनिमम रिटर्न है। इस रिटर्न को बोलते हैं क्लास नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस सिचुएशन में मैंने सोचा यार 50 लाख रुपए मैं एफडी में क्यों डालूं, इस 50 लाख रुपए को अपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो मैंने कोई कंसल्टेंसी फर्म चालू करी या फिर कोई भी एक फैक्ट्री लगाई, कुछ भी किया, और वहां से जो रिटर्न मेरा आ रहा है, जो वहां से मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ रहा है साल का, वो निकल कर आ रहा है 7 लाख रुपए। यानी कि जो पैसे मेरे बिजनेस में पड़े हुए हैं उससे मुझे जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 7 लाख का, लेकिन जो मेरा मिनिमम रिटर्न था दैट इज कॉल्ड 3 लाख रुपए। तो यानी कि मेरे बिजनेस करने से जो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने का हो रहा है, 4 लाख। यानी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, मिनिमम रिटर्न। मैं घर बैठे बैठे भी 3 लाख रुपए तो कमा ही रहा था, मैंने बिजनेस लगा के 7 लाख रुपए कमाए, तो 4 लाख रुपए जो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यानी कि जो मैंने कैपिटल लगाई है 50 लाख रुपए इनटू नॉर्मल रेट जो कि 6% है, तो 3 लाख रुपए का, तो इसको बोलते हैं बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ओके, ये प्रॉफिट हो गया। अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में तुमको दे रखा होगा, एवरेज में से नॉर्मल घटाओगे आएगा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका आंसर आ जाएगा गुडविल। अब एक तरीके से इसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड को लगाने से कैसे कैसे लगाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। एवरेज कैसे निकालना है, 3 साल का, 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 3, 4 साल का, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 4, आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। लॉस को माइनस कर देना। फिर सेकंड स्टेप पे आता है नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकालोगे सुपर प्रॉफिट, फिर गुडविल निकालोगे सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब सीयूईटी में सवाल पूछा जाता है कि आप स्टेप्स बताओ कि कौन सा स्टेप पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें या पहले नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं नहीं चाहता तुमको सीयूईटी में प्रॉब्लम हो, इसीलिए 12th में ही तुम्हें बता दे रहा हूं। अगर 12th में भी बोर्ड में अगर आपको सवाल पूछेगा तो भी आप कर लोगे, नहीं सर ने बताया था पहले एवरेज, एबीसीडी में ए पहले आता है, इसलिए पहले एवरेज फिर नॉर्मल फिर सुपर प्रॉफिट। ओके, वैसे तो कैलकुलेशन में कुछ भी कर लो, आंसर सही आना चाहिए, नंबर मिल जाएंगे, लेकिन सीयूईटी में थियोरी में सवाल पूछता है बताओ स्टेप कौन सा लगेगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा इस मेथड का। और आ चुका है क्वेश्चन, अपने पूछना सीनियर से कि कितने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाले आते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से होंगे, तो मैंने आपको यहां भी वो कवर कर दिया। सुपर प्रॉफिट मेथड जो भी एनसीईआरटी में मैं वही कवर कर रहा हूं बस आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फर्म ने कमाया नेट प्रॉफिट। अच्छा, अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देखो सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव है इट मींस देयर इज नो गुडविल ऑफ बिजनेस। अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है इसका मतलब बिजनेस की कोई भी गुडविल, कोई भी नाम, रेपुटेशन नहीं है। आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, जो कैपिटल है वो कितने की है, 60,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, 10% है। कैपिटल वैल्यू ऑफ गुडविल आपको निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सुपर प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, 3 साल के प्रॉफिट को आपने ऐड करना है, डिवाइड बाई 3 करना है, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 18,000, 22,000, 20,000 डिवाइड बाई 3, यानी कि 60,000 आ गया टोटल 3 साल का, डिवाइड बाई 3 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट कितना, 20 ईयर्स का, ठीक है। और जो कैपिटल है, कैपिटल वो कितनी देर की, 60,000। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो निकल कर आएगा वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो जो कैपिटल है वो कितने की है, 60,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% है यानी कि 6,000। अच्छा, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 20,000 का है, नॉर्मल प्रॉफिट कितने का, 6,000 का, तो 14,000 का आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स 14,000, फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, तो 42,000 का आपका आंसर आ गया। 14,000 इंटू 3, 42,000, डन। ये 42,000 है, ठीक है, 42,000, ओके। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आई होप 9th क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके, एवरेज में से नॉर्मल घटाया, आया सुपर प्रॉफिट इनटू रेट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपका आ गया गुडविल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एवरेज प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 250, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब मैंने आपसे कहा था स्टॉक अगर आप ओवर वैल्यूएशन करोगे, अब आपको कहीं नहीं पता ये कौन सा स्टॉक है, तो जब नहीं पता होता तो क्लोजिंग स्टॉक ही मानते हैं। तो अगर स्टॉक को ओवर कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक करने के लिए प्रॉफिट आपको कम करना पड़ेगा। तो जो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका, एवरेज प्रॉफिट्स एडजस्टेड, वो कितना आ गया, 250 माइनस 10, 2,40,000, 250 माइनस 10, 240। कैपिटल इन्वेस्टेड है 14 लाख, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब जो कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया है, वो दे रखा है आपको 14 लाख रुपीस का। रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो पैसा लगाया आपने कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100, तो ये हो गया 14 लाख का 15%, तो ये आ गया आपका कितना, 2,10,000, ठीक है। 14 लाख का 15% आ गया कितना, 2,10,000। तो ये जो 2,10,000 है, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको निकालना क्या है, गुडविल द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ये नहीं बोला कि 4 इयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, बस बात बराबर है, 4 टाइम्स का भी सेम मतलब है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है आपको, दे रखा है 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट, माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है 2,10,000। तो 240 माइनस 210, 30,000 का आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है इनटू 4 कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4, या फिर 4 टाइम्स से साफ साफ लिखा है, तो आपका आ जाएगा 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकला, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 240, नॉर्मल प्रॉफिट 210, सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया आपका गुडविल। ओके, चलो, तो 10th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया खत्म। नेक्स्ट चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन लिखा है द बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो 8 लाख का इसके अंदर आ गया आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। एसेट्स दे रखा है लायबिलिटी। अच्छा, जो कैपिटल का फॉर्मूला है ना, वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी होती है। तो एसेट्स आपको दे रखा है 22 लाख। ये फॉर्मूला आपने अपने जीवन का पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉमर्स की लाइफ में, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वहां से कैपिटल का फॉर्मूला क्या आ गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आपका कैपिटल आएगा। तो एसेट्स जो दे रखी है वो 22 लाख की है, और जो लायबिलिटी है वो है 5,60,000। तो 22 लाख में से 5,62,000 माइनस कर दो, तो ये आ गया आपका 16,40,000। तो 16,40,000 आ गया आपका कैपिटल, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द वैल्यू 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटल तो निकल कर आ गया। अब इस सिचुएशन में जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 16,14,000 का 10%, 1,64,000। पिछले क्वेश्चन में देखो आपने यही किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। यहाँ भी वही है, 10% है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 आ गया आपका 1,64,000 नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना है, 8 लाख है। अब आप निकालोगे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 1,64,000 का। तो 8 लाख में से माइनस करेंगे 1,64,000, तो आएगा 6,30,000
6,000। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट्स 6,36,000। अच्छा, जो फॉर्मूला है गुडविल का, वो फॉर्मूला क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट्स इनटू रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख का, नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख माइनस 5,60,000 यानी कि 16,40,000, 10% 164। तो गुडविल इज इक्वल टू 6,36,000 यानी सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू 2.5 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2.5 कर दोगे तो आएगा 15,90,000, 15,19,000। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 636 इंटू 2.5, ये आएगा 15,90,000। आपका गुडविल का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब पार्टनरशिप फॉर्म। अब ध्यान से समझना क्लास यहाँ पे। अब पार्टनरशिप फॉर्म और नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 3 इयर्स, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 1 2 3। और अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा? 23,000 प्लस 20,000, 43 प्लस 17,000, इट्स 60,000। 60,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 20,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो दे रखी है वो दे रखी है 80,000, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। कैपिटल 80,000 दे रखा है और आपको रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो जो फेयर रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है इससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। 80,000 का आपका कैपिटल लगता है और 15% का इसमें आप ना मुनाफा कमाते हो। रिगार्ड द रिस्क इन्वॉल्व 15% और टू बी फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल, ये फेयर है, मिनिमम रिटर्न है। और वो मिनिमम रिटर्न कितना है? 15% का आपका मिनिमम रिटर्न है। तो 80,000 का आपने 15% कैलकुलेट करना है, जो बनेगा 12,000। अब जो सुपर प्रॉफिट है वो आप कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 20,000 और जो नॉर्मल है वो है 12,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 8,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया 8,000। और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 8,000 है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू 2 इंटू 2, 8 ये आ गया 16,000। ओके, अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको गुडविल दे दिया होता है, आपको एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट पूछ सकता है, तो फॉर्मूला ऊपर चलेगा। ये आपको दिया होगा, ये भी आपको दिया होगा, सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। सुपर आपका निकल गया, एवरेज और एवरेज माइनस नॉर्मल, कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह दिया होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, आपका आंसर एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज दिया होगा तो आंसर आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट की मदद से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सॉल्व करोगे, ये आपको गिवन है, ये निकल जाएगा, ये गिवन है तो ये निकल जाएगा, सिंपल। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। सुपर प्रॉफिट मेथड में ऐसी ऐसी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 13, जैसे 1 अप्रैल को इनकी एग्जिस्टिंग एसेट 75,000 की है इंक्लूडिंग कैश, और क्रेडिटर है 5,000 का। अब एसेट्स में से लायबिलिटी घटाते तो कैपिटल आता है, तो 75,000 की एसेट्स है और लायबिलिटी है 5,000 की, तो 70,000 का इसका कैपिटल हो गया। जो मैं अभी जिक्र कर रहा था ना, आपको कुछ और भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर, आपको एवरेज प्रॉफिट पूछा है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आ गया, रिजर्व भी दे रखा है, कैपिटल भी दे रखा है। अच्छा, एक चीज और है, आप कैपिटल का फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो सबकी जो कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? सारे पार्टनर्स की 60,000 की, रिजर्व 10,000 की। देखो, आप चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे वैसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो 70, या ऐसे निकाल लो, आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। कैपिटल आगे 70 और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे भी निकाल लो, दोनों ऑप्शन है और यहाँ से आंसर सेम आना है दोनों ऑप्शन से। अच्छा, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है, तो अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालूं यहाँ पे, तो वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 70 का 20% आएगा 14,000, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स। और गुडविल जो है वो 24,000 की है, तो गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जो गुडविल है वो 24,000 का है, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। तो सुपर प्रॉफिट जो निकल कर आ गया वो आ गया 24/4, 6, 24,000/4,000।
अपॉन 4 सॉरी, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 6000 का। अब जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट जो है ये आ गया आपका 6000 का सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो निकाल चुका हूं 14000, सुपर प्रॉफिट है 6000 का, ये है एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल है 14000। 14 को उधर भेजोगे प्लस का आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आ गया 20000। लिख लो, एवरेज प्रॉफिट अमाउंट्स टू 20000। इस क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया वो 20000 आ गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको गुडविल ही पूछे, आपको गुडविल दे सकता है और कोई और चीज पूछ सकता है। ओके, डन है क्लास यहां तक। 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। ए एंड बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और इन दोनों की कैपिटल इतनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का दे रखा है। सी को एडमिट किया और गुडविल पूरे फर्म की जो निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो यार, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 34, 38 और 30, ये आ गया 1,02,000 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 34,000 का। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में दोनों की कैपिटल मिलाकर 120 प्लस 80 2 लाख है, लेकिन रिजर्व कहीं दिया हुआ नहीं है कि कोई रिजर्व भी है, तो दोनों की कैपिटल मिला के 2 लाख आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो 20%, तो 2 लाख का 20% आएगा 40,000। अब इस सिचुएशन में अगर आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे जिसका फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, और एक चीज और है एवरेज प्रॉफिट माइनस, ओहो एक सेकंड एक चीज और बताता हूं बेटा मैं आपको। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मान लो कि पार्टनर्स की रेमुनरेशन भी दे रखी है कि भाई पार्टनर्स की सैलरी इतनी दे रखी है साल भर की, या मैनेजमेंट कॉस्ट है, उसको एवरेज से एक बार आपने माइनस करना है। ठीक है, एवरेज से एक बार, बट हाँ अभी तक ऐसा क्वेश्चन में है नहीं, क्वेश्चन में था पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो हमने कर लिया था। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे निकलेगा, ध्यान समझना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा तीनों की जो कैपिटल है वो प्लस इसमें जो भी रिजर्व्स है वो। अच्छा एक चीज और है, 14 क्वेश्चन के अंदर गुडविल पूरे फॉर्म की जो वैल्यू 2 ईयर परचेज है, मल्टीप्लाई 2 करोगे। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में रिजर्व आपको ना दिया हुआ है नहीं कि भाई रिजर्व कितना है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अंदर रिजर्व दिया हुआ नहीं है और ये नेगेटिव आ रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा करूं, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है 34,000, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 दे रखा है, तो सुपर प्रॉफिट जो है ना वो माइनस का आ गया, माइनस का 6,000। तो जो गुडविल है ना वो इस क्वेश्चन में जीरो होगी, बिकॉज सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव है ना तो इट मींस देयर इज नो गुडविल, तो इस क्वेश्चन में जो गुडविल का आंसर आएगा ना वो जीरो आएगा। ठीक है, 120 रेट ऑफ रिटर्न 20, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो 2 लाख का 20% 40,000 का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, और जो प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 इयर्स का इतना दे रखा है, तो आपने एवरेज निकालना है, तो तीनों का एवरेज निकालोगे तो 40, तीनों का एवरेज निकालेंगे ना तो आएगा 34,000। ठीक है, 34,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो नेगेटिव का आ जाएगा, तो इट मींस इस क्वेश्चन में कोई भी गुडविल नहीं है, फर्म की गुडविल जो है जीरो है। 2 ईयर परचेज है, इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल के आगे जीरो, बिकॉज सुपर प्रॉफिट माइनस में आ गया। मतलब भैया हम एवरेज तो 34 कमा रहे थे, है ना, एवरेज 34 कमा रहे हैं, जो कि मिनिमम रिटर्न कितना है आपका 40,000 का है। ओके, तो या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा या फिर यहाँ पे आंसर इसका जीरो आएगा, राइट। 15 क्वेश्चन, अमित और कार्तिक दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दे डिसाइड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर फॉर दिस पर्पस। एडमिशन के पर्पस से गुडविल की जो कैलकुलेशन हो रही है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, और इस सिचुएशन में रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 4 ईयर 30,000, आपको उसका गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल में क्या क्या आता है, ये रिजर्व और कैपिटल बैलेंसेस दोनों आते हैं,
तो ये हो गया क्लास आपका 90 प्लस 50, ये टोटल कितना आ गया 1,40,000। ये क्रेडिटर्स का अमाउंट आएगा, ये रिजर्व का है, ये इसका है, ठीक है। 90 प्लस 50 कितना आएगा 1,40,000 आएगा। 90 प्लस 50 1,40,000, और जो रिजर्व है वो 20,000 हो गया रिजर्व, तो ये हो गया 1,60,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि 160 इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 यानी कि 12%, ये आ गया आपका 19,200। तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज क्वेश्चन में गिवन है कितने का, 30,000 का एवरेज गिवन है, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 19,200 है। ये क्या जीरो लगा दिए फालतू, 19,200 है, ठीक है, 19,200 है बस, और कुछ नहीं, 19,200। तो माइनस करने पे आ गया 10,800, सुपर प्रॉफिट आ गया 10,800। और जो गुडविल का फॉर्मूला है, जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आ गया 10,800 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये आ गया 43,200। सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट है 10,800 और इनटू 4 ये आ गया 43,200, ठीक है, डन। तो इस क्वेश्चन में ये वाला आंसर आपका आ गया। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड अच्छे से कर लोगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो आसान हो जाएगा। तो अगली क्लास में कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ के हम इसी वीक इस पूरे चैप्टर को अच्छे से खत्म कर देंगे। तो ध्यान रखना, आपका पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और कल हमारा ये गुडविल चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा। इन दोनों को अच्छे से सिक्योर करो, लगभग 13 to 14 मार्क्स के इन दोनों चैप्टर से आता है। और एक एक नंबर की वैल्यू है, उससे पूछो जो एक नंबर से कंपार्टमेंट आ गया कि एक की वैल्यू क्या है। तो यहाँ तक पढ़ के आना, अच्छे से समझ के आना, प्रैक्टिस करके आना क्वेश्चनों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।